दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे जीवन में सुख है, दुख है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, दोस्त है, दुश्मन है, सुर है, असुर है, राक्षस है, दानव है, वैसे ही हमारे शरीर में अनेक तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के लिए बात करने वाले हैं। हमारे स्वास्थ्य पे इन बैक्टीरियाओं का क्या महत्व है, जिनको हम लोग मेडिकल टर्म में गट बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम या गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए माइकोबैक्टीरिया या फिर गट बैक्टीरिया भी कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में 3 बिलियन से 10 बिलियन माइक्रोबायोटा है। 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य एक जो बायोलॉजिकल प्राणी है, एनिमल्स, जीव जंतु, उस संदर्भ में जितने भी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं जीव जंतु, मनुष्य प्रजाति जितने भी हैं, सबके शरीर में बैक्टीरिया होता है। जो हानि पहुंचाने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, माइक्रोबायोटा, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। 10 बिलियन से 3 बिलियन से 10 बिलियन माइक्रोबायोटा हमारे शरीर में पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में, जो हमारे शरीर को किसी न किसी रूप से फायदा पहुंचाते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी संदर्भ में आज का वीडियो है कि इनका शरीर में क्या महत्व है, हमारे खाने पचाने में इनका क्या भूमिका है, कैसे हमारे खाना को स्वस्थ रखने में, खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, कोई भी दूसरी तरह का बीमारियां हमारे शरीर में नहीं इंटर हो उससे बचाव में इम्पोर्टेंट रोल पैदा करते हैं। गट माइकोबैक्टीरिया का शरीर में बहुत ही अहम योगदान है। होल बॉडी में जितने भी माइकोबैक्टीरिया पाया जाता है उसमें से कम 30 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और सारे क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में ये हमको हेल्थ बेनिफिट देते हैं, हमारे हेल्थ को फायदा देते हैं। और यह जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह हमारे स्किन में, मुंह में, सलाइवा में, पेट में, स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि सांस के नली में, फूड पाइप में, नाक में, बाल में, स्किन में, हर रास्ते में जहाँ पे हमारा शरीर के बहुत सारे पार्ट हैं, यहाँ पे अनगिनत बिलियंस माइक्रोबायोटा है जो हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में हमको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। गट बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझ लें कि जब मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है, जब वह माँ के पेट में रहता है, उस समय वह स्टरलाइज अवस्था में रहता है। जब तक बच्चा का जन्म नहीं होता है उसके शरीर में जो इम्यूनिटिक फ्लूइड के भीतर, जो प्लासेंटा के भीतर माता जो बच्चा रहता है माता के गर्भ में, वह बच्चा जन्म के पहले तक क्या होता है कि उसके शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया का वास नहीं रहता है, किसी भी एक भी तरह का माइक्रोबायोटा नहीं पाया जाता है। लेकिन जब वह माँ के योनि के द्वारा जब डिलीवर्ड होता है, जन्म लेता है, तो माँ की योनि में भी जो फायदा देने वाले माइक्रोबायोटा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वह सबसे पहले बच्चा के मुंह के द्वारा बच्चा के शरीर में चले जाते हैं और वहीं से यह खेला प्रारंभ होता है। और जब वह जो योनि का जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह बच्चा में चला जाता है। और बच्चा में जब वह जाता है तो जानते हैं क्या होता है, जो बच्चा आज तक दूध का सेवन नहीं किया हो, आप ऐसे भी दूध किसी को पिलाइएगा, यदि कोई अस्वस्थ आदमी है, लीवर का प्रॉब्लम या उसका पेट का पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, तो उसको लूज मोशन होने लगता है। लेकिन वही बच्चा जब माँ का दूध पीता है, जब किसी तरह का दूध पीता है, तो दूध पचने लगता है। तो यही माइक्रोबायोटा जो माँ के गर्भावस्था के दौरान, जो प्रसव के दौरान माता की योनि से बच्चा में गया है, जो माइक्रोबैक्टीरिया, वह दूध को पचाने में मदद करता है। यानी बच्चा जो दूध पीता है उसको पचाने में इसका अहम रोल है। अब यहीं से खेला स्टार्ट होता है। जो सरकार के द्वारा जो नेचुरल रूप में जो माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया जो हमारे ईश्वर के द्वारा नेचर में दिया गया है, बिलियंस बैक्टीरिया दिया गया है, इसका कुछ न कुछ तो हमारे शरीर में वर्चस्व होगा, कुछ न कुछ उसका इतिहास होगा, भगवान ने कुछ न कुछ ऐसा फायदा सोच के दिया होगा। और यही जब हम बच्चे का जब जन्म किसी सीजरियन के रूप में पेट चीर के होता है और वह बच्चा जो नेचुरल गर्भ कनाल है,
जो आने का, जो बच्चा डिलीवर्ड होने का रास्ता है, उस नॉर्मल रास्ता से नहीं आके जब सीजरियन में होता है तो यहीं उसको माइक्रोबायोटा नहीं मिल पाता है। यहीं पे बच्चा के पोषण तंत्र, प्रजनन विकास उसमें बाधा आने लगता है। वह बच्चा थोड़ा सा कमजोर, अलग नॉर्मल बच्चे की तुलना में कमजोर दिखाई देगा। उसका सारा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने की क्षमता, शरीर से बीमारियों से लड़ने की क्षमता, हर चीज़ का क्षमता अलग अलग हो जाएगा। यहीं पे आप डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अब रिसर्च में पता भी लग गया है कि जब बच्चा जन्म के बाद बच्चा अनेक प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं, वह धीरे धीरे उसके जीवन में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, छठा महीना खेलने कूदने, खाते पीते, दूध के पीते के समय माँ के शरीर के द्वारा उसके शरीर में आदान प्रदान होते रहता है। और 2 साल तक इतने तरह के माइक्रोबायोटा उसके शरीर में चले जाते हैं जो शरीर से, दुनिया से लड़ने के लिए वह बच्चा को मजबूत कर देते हैं। इसलिए रिसर्च में यह सामने आया है कि कम से कम जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो, यदि आपको ज़रूरत नहीं हो, यदि आपको इमरजेंसी नहीं हो, आपको सीरियस नहीं हो, तो आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं वह क्या करता है, वह गुड बैक्टीरिया जो हमारे आंतड़ी में पाया जाता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है, जो प्रोबायोटिक लेके हम बनाते हैं, जो गट मूवमेंट को बढ़ाता है, जो खाना को पचाने में मदद करता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है, यह एंटीबायोटिक को फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को भी मार देता है। जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको तो मारता है कि नहीं मारता है। हमारे बिहार में, हमारे भारतवर्ष में हम लोग बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसको एंटीबायोटिक देने लगे। 1 महीना का नहीं हुआ, 2 महीना का हाई डोज में एंटीबायोटिक कौन कौन सेफ दे रहे हैं, और वह देने से बच्चा का जो नेचुरल बैक्टीरिया है वह भी मर रहा है और उससे बच्चा को आगे जाके हानि होने वाला है। तो जहाँ तक संभव है, जहाँ तक प्रयास करना है, 2 साल तक के बच्चे को एंटीबायोटिक का प्रयोग वर्जित करना है। वहीं हाल हम बच्चा का जब इलाज करते हैं, किसी बच्चा को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो वायरल होता है या फिर एटमॉस्फेयर के फ्लक्चुएशन के चलते होता है, और वहीं हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं पैर दर्द में, माथा दर्द में, बुखार में, सर्दी में, खांसी में, पेटझड़ी में, किसी भी चीज़ का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ रहा है एंटीबायोटिक, दांत में दर्द है एंटीबायोटिक, बाल पक गया है एंटीबायोटिक, दिनाय हो गया है एंटीबायोटिक, पेट का प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक, ठेवना में दर्द है एंटीबायोटिक। फालतू का जो एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के पूजा पर, बिना परामर्श के गांव के लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एंटीबायोटिक के चलते, वह एंटीबायोटिक खाने से आपके पेट के भीतर जो खाना पचाने वाला बैक्टीरिया है, जो आपको फायदा पहुंचाने वाला बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया को भी आप मार रहे हैं। और इसके लगातार इस्तेमाल होने से आपको क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका पेट का डाइजेशन खराब हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। हम जो स्टूल करते हैं, जो स्टूल निकलता है, जो खाना निकलता है, उसका 30 से 60% भाग जो होता है वो माइक्रोबायोटा होता है। वही बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में खाना पचाने में, हमारे शरीर को ताज़ा रखने में, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए यह सोचने वाली बात है कि बिना अनवांटेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। इस पे लोगों को जागरूक करना है। 10 बिलियन बैक्टीरिया दिया है, माइक्रोबायोटा दिया है, तो उसको बहुत सोच समझ के दिया है। वह हमारे शरीर में बहुत फायदेमंद करने वाला चीज़ है। देखिए, अब यह डिपेंड करता है कि हम किस एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, पॉवर्टी लाइन में है, पुअर पॉपुलेशन में रह रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। हर आदमी का शरीर में, जैसे हम अगर हैं, आप हैं, अलग अलग आदमी का अलग अलग शरीर में माइक्रोबायोटा डेवलप करता है। जिस तरह के हम एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जैसे अमेरिका का कोई बच्चा है, उसका खान पान, रहन सहन, एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का माइक्रोबैक्टीरिया अलग, माइक्रोबायोटा अलग डेवलप करेगा। कोई बिहार के गर्मी क्षेत्र से है, कोई पॉवर्टी क्षेत्र से है, कोई दूषित क्षेत्र से है, कोई घर से निकल ही नहीं रहा है। तो अगर मानते हैं कोई घर से नहीं निकल रहा है, एकदम सब चीज़ स्टरलाइज यूज कर रहा है, सब चीज़ एकदम फुल स्टरलाइज रह रहा है, अगर उसको बाहर लाइएगा तो वह बीमार होने लगेगा, उसका माइक्रोबायोटा डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो यह चीज़ को समझना पड़ेगा। कुदरत ने हमको जो शरीर में दिया है बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म दिया है, जो माइक्रोबायोटा दिया है, वो बीमारी से लड़ने के लिए दिया है, हमको खाना पचाने। अब देखिए, आप पहले तो ये जानते थे खाना जो पचता है वो हमारे शरीर में जो एंजाइम बनता है, जो HCl बनता है, उससे पचता है। लेकिन अब यह नया रिसर्च में सामने आया है कि जो हमारे शरीर में पाया जाता है, रिसर्च के द्वारा पता लगा है, माइक्रोबायोटा जो पाया जाता है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे पेट में पल रहे हैं, करोड़ों अरबों बिलियंस के मात्रा, बिलियन के संख्या में है, वो हमारे खाना को पचाने में मदद कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं, वो हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं।
तो यह सब चीज़ को समझना पड़ेगा और आपको खाना में अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रोबायोटिक हम लोग दही खाते हैं, दही पीते हैं, छाछ पीते हैं, यह सब इसमें प्रोबायोटिक पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। और बैक्टीरिया को भी हमको खाना क्या पसंद है, कैसा पोषण तत्व है, उसको उस तरह का हमको खाना लेना चाहिए। जिससे सलाद खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तो इससे भी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है जो हमारा गुड बैक्टीरिया है। तो हमारे गुड बैक्टीरिया को जो माइक्रोबायोटा है उसको बचा के रखना है, उसको मारना नहीं है, उसको किल नहीं करना है। हम अपना बीमारी का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बिना समझे, बिना जाने, बिना पूछे, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम अपने दुश्मन को मार रहे हैं। तो हम अपने दुश्मन को नहीं मार रहे हैं, हम अपने शरीर में जो फायदा वाला बैक्टीरिया है उसको मार रहे हैं। तो मेरा वीडियो वही इसी के लिए बनाए थे कि आप लोग समझिए कि एंटीबायोटिक का सही यूज क्या है और माइक्रोबायोटा जो हमारे शरीर में है उसको बचा के रखना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया अच्छा है तो आपको और सभी बीमारी जैसे हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी खतरा आपको बढ़ सकता है, मतलब कि प्रिकॉशन मिल सकता है, प्रिवेंशन मिल सकता है। तो गुड बैक्टीरिया को इंप्रूव कीजिए। मेरा वीडियो आज का यही था कि माइक्रोबायोटा को इंप्रूव कीजिए, अपने शरीर में जो फायदा वाला बैक्टीरिया है उसको बचा के रखिए और एंटीबायोटिक का अनवांटेड यूज इस्तेमाल पे रोकिए, उसको सोच समझ के दीजिए। भगवान ने हमको अगर माइक्रोबायोटा दिया है उसको सही इस्तेमाल करने के लिए दिया है। और एंटीबायोटिक के ज़्यादा प्रयोग से, बदल के एंटीबायोटिक प्रयोग से हमारा देश एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में आने वाला है जिसको सुपर बग बोलते हैं। और हम जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा एंटीबायोटिक हमारे शरीर पर रेजिस्टेंस हो जाएगा और हमको किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कोई दवा हमारे शरीर में काम नहीं करेगा और हम तड़प तड़प के छटपटा के मर जाएंगे। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो था। जय हिंद, जय भारत।